पिछले एपिसोड में हमने देखा था ताकतवर खिलजी डायनेस्टी का डाउनफॉल। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद पावर स्ट्रगल शुरू हो गया और उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। एक समय पर जिस एम्पायर से सब डरते थे वो केओस में बिखर गया। लेकिन इतिहास का भी रुकता नहीं है। 1320 ईस्वी में खिलजियों की राख से एक नई पावर उभरी, तुगलक डायनेस्टी। एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक दूरदर्शी शासक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की किस्मत बदल दी। सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन एक अनुभवी सेनापति थे जिन्हें गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। उनकी ताकत, उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस और मजबूत इच्छा शक्ति खिलजी शासकों के विपरीत जो डर और धोखे पर निर्भर थे, गयासुद्दीन अनुशासन, रणनीति और लॉयल्टी में विश्वास रखते थे। 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत टर्मोइल में थी। खिलजी वंश का आखिरी शासक खुसरो खान कमजोर, अलोकप्रिय और एक कठपुतली माना जाता था। गयासुद्दीन, जिनके पास पंजाब में मजबूत सेना थी, ने इसे दिल्ली पर कब्जा करने के परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। लेकिन यह आसान नहीं था। खुसरो खान के पास लड़ने के लिए तैयार सेना थी। कुछ ही घंटों में खिलजी सेना हार गई। गयासुद्दीन ने दिल्ली पर हमला किया, खुसरो खान को पकड़ लिया और हमेशा के लिए खिलजी शासन का अंत कर दिया। लेकिन दिल्ली जीतना तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा बंगाल की थी। बंगाल स्वतंत्र हो गया था और दिल्ली के शासन को मानने से इनकार कर दिया था। वहां के गवर्नर नसीरुद्दीन बेहरम ने खुद को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। सीधे हमले के बजाय गयासुद्दीन ने मल्टी फ्रंट हमले की योजना बनाई। उसकी पैदल सेना और घुड़सवार सेना ने बंगाल के रीइंफोर्समेंट्स को काट दिया, जबकि उसकी नौसेना ने नदी मार्गों को रोक दिया। बंगाल के हारने के साथ गयासुद्दीन ने दिल्ली की पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। सल्तनत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अपने उत्तराधिकारियों के विपरीत गयासुद्दीन एक कुशल प्रशासक थे। सैन्य सुधार, सल्तनत की लोहे की मुट्ठी। अब आइए उन आर्थिक और कृषि नीतियों के बारे में जानें जिन्होंने उस युग को आकार दिया। ये नीतियां साम्राज्य के परिदृश्य को बदलने, पूरे क्षेत्र में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण थीं। आगे हम कानून और व्यवस्था के दायरे का पता लगाते हैं, जहां न्याय लोहे के हाथ से किया जाता था। इस सख्त तरीके ने साम्राज्य के भीतर स्थिरता और व्यवस्था सुनिश्चित की, लेकिन इसने लोगों में डर की भावना भी पैदा कर दी। बंगाल की जीत के बाद गयासुद्दीन 1325 ईस्वी में दिल्ली लौट आए। जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक विशाल दावत की योजना बनाई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था, या यह ट्रेचरी था। संदिग्ध मंडप का गिरना। उनके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता हथियाने के लिए इस एक्सीडेंट की योजना बनाई थी। गयासुद्दीन के जाने के बाद अब सिंहासन मोहम्मद बिन तुगलक का था। एक प्रतिभाशाली, एक पागल, या अपने समय से आगे का एक दूरदर्शी। अगले एपिसोड में हम उनकी साहसिक लेकिन विनाशकारी नीतियों, सल्तनत की सबसे बड़ी विफलताओं और कैसे उनके शासन ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और भी रोमांचक इतिहास की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें। क्या गयासुद्दीन की मृत्यु एक दुर्घटना थी या एक साजिश? चर्चा करते हैं।